हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे साथियों। आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को फुल वॉच करिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, या जो है सुराध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था, सुराध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है और इसका जवाब भी देना है आप लोगों को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसका मिलान हमारा सही है। हमारा कौन सा मिलान सही है। तो जूती हुई भूमि तो कृष्ट बिल्कुल सही है, बिना जूती हुई भूमि तो स्थल बिल्कुल सही, ऊंची भूमि आकृष्ट बिल्कुल सही, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती योग्य भूमि मात्रिक भूमि बिल्कुल सही। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी हमारा सही है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, मौर्य काल में कर की दर क्या थी। मौर्य काल में कर की दर क्या थी। तो कर की दर हमारी क्या थी, 1/5 थी। क्या थी, 1/5 थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मेगास्थनीज क्या बोल रहा है, मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः किससे की गई है। तो यह जो है किससे किया गया है, तो यह जो है शिव और विष्णु से किया गया है। किससे, शिव और विष्णु से किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा मिलान से क्वेश्चन है, इसमें हमारा कौन सा मिलान हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा मिलान हमारा गलत है, आपातकालीन कर हमारा निष्क्रमय, यह हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसका मिलान सही है। हमसे पूछ रहा है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा सही है। तो हमारा कौन सा सही है, करसा पर और पड़ चांदी बिल्कुल सही है हमारा, सुवर्ण एवं निष्क सोना बिल्कुल सही है हमारा, मासक एवं काकड़ी तांबा बिल्कुल सही है हमारा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासनों में सबसे छोटा कौन होता था। मौर्य प्रशासनों में सबसे छोटा कौन होता था। तो यह जो है हमारा गोप होते थे। कौन होते थे, गोप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही है, जो हमारा सही है। तो हमारा कौन सा सही है, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी, यह कथन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का शासक था। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का शासक था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, हमारा मिस्र का। कहाँ का, मिस्र का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामत मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो राइट आंसर होगा छठवें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा कथन हमारा असत्य है। हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन हमारा असत्य है। तो हमारा मौर्य शासकों में सिर्फ अशोक ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह कथन हमारा सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किस ग्रंथ के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, दीपवंश भी था
और महावंश भी था। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। ए और बी हमारा दोनों सही होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, साथियों अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा, मेगास्थनीज की इंडिका। क्या होगा, मेगास्थनीज की इंडिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो यह हमारा क्या होगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है। तो यह जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा साथियों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी जेम्स प्रिंसेप। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है और सही कथन को हमें चुनना है। तो कौन सा हमारा सही होगा ये आप लोगों को चुनना है। तो हमारा कौन सही होगा, अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल सही होगा। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कणव ने की। बिल्कुल सही होगा। आंध्र में कणव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। क्या बोल रहा है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था। तो यह जो है हमारा अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सैंड्रो कोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा, जस्टिन। क्या होगा, जस्टिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। साथियों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों आप लोग क्लास को ध्यान से देखते चलिए। ठीक है साथियों, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो अशोक ने बनवाया था। किसने, अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत करता है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत करता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा, तो राइट आंसर होगा इसका हमारा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। क्या होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्थवा किसे कहते हैं। सार्थवा किसे कहते हैं। तो यह जो है किसे कहते हैं, तो यह जो हमारा व्यापारियों के काफिले को, किसको, व्यापारियों के काफिले को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। जिसने उसको प्रभावित किया था। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, कारुवाकी। क्या होगा, कारुवाकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों,
साथियों अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? इसका राइट आंसर होगा अर्धमगधी। क्या होगा? अर्धमगधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका नाम था पड़। क्या था? पड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यह जो है 15। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रण्य अशोक उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? कंगनहल्ली। क्या होगा? कंगनहल्ली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था। मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था। तो यह जो है कौन था? तो यह जो है 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? मिलान से क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है, हमारा कौन किसके साथ जाएगा। ठीक है, इधर हमारा अशोक के शिलालेख सूची 2 में विवरण के साथ सुनिश्चित कर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। अशोक का शिलालेख, इधर हमारे विवरण होंगे। ठीक है साथियों, इसमें से हमारा कौन सा सही होगा साथियों? प्रथम शिलालेख किसके साथ जाएगा साथियों हमारा? इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। प्रथम शिलालेख किसके साथ जाएगा? तो ये हमारा पशु बलियों की भर्त्सना के साथ जाएगा। तृतीय शिलालेख धर्म के सिद्धांत के साथ जाएगा। किसके साथ? धर्म के सिद्धांत के साथ। पंचम शिलालेख धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के साथ जाएगा। और सप्तम शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्रा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 किस में है साथियों? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इसकी क्लास की PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अशोक के अभिलेखों में किस एकमात्र अभिलेख लेखक का परिचय मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? चांपड़ में। किसके? चांपड़ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा साथियों? राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्न में से, क्या बोला है? निम्न में से सी अभिलेख में अशोक बौद्ध त्रयी में अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति करता है। जिसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? तो भाब्रू का लघु शिलालेख। क्या होगा? भाब्रू का लघु शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जेम्स प्रेमसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों का अर्थ निकालने का सूत्र द्विभाषी प्रलेखों से मिले जो संबंध थे, जो है किससे संबंध थे? यह हमारा ब्राह्मी तथा ग्रीक से संबंध थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी और क्या बोल रहा है? यूनानी और अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। तो यह जो है कहाँ से मिलता है? यह कंदहार में मिलता है। कहाँ मिलता है? कंदहार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मौर्य शासक जिसने यूनान से अपने राज्यसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की। एक दार्शनिक की मांग की। तो राइट आंसर क्या होगा? वह बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रचलित माध्यम था। मौर्य काल में प्रचलित माध्यम था। तो मौर्य काल में प्रचलित माध्यम पढ़ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में
उल्लेख है? निम्नलिखित किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा दिव्य वादन। क्या होगा? दिव्य वादन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? विशाखा दत्त। क्या होगा? विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। क्या होगा? टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है? निम्नलिखित में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? महाभास। क्या होगा? महाभास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? तो यह जो है डायमेकस आए थे। कौन आए थे? डायमेकस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्र पर टीका है? निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्र पर टीका है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? भट्ट स्वामीकृत प्रतिपदा पंचिका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्म स्थिर शब्द का तात्पर्य था? कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्म स्थिर शब्द का तात्पर्य था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? न्यायालय। क्या होगा? न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझा जाता है कि मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर निम्नांकित से प्राप्त किया जाता है। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? चुनार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थानों में से नियुक्त थे। अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थानों में नियुक्त थे। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं इस साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किसका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? निम्नांकित में से किसका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? साथियों राइट आंसर क्या होगा? चोल, सत्यपुत्र, चेर एवं पांडे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? साथियों राइट आंसर क्या होगा? कामरूप। क्या होगा? कामरूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति का द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? तो यह जो है हमारा उज्जैन को मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन अच्छ पटलाध्यक्ष क्या थे? मौर्यकालीन अच्छ पटलाध्यक्ष क्या थे? तो यह जो है हमारे कौन थे? मुख्य लेखाकार थे। क्या थे? मुख्य लेखाकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में नगर व्यवहारिक महापात्र कौन से अधिकारी थे? तो यह जो है कौन से अधिकारी थे? तो न्यायिक थे। कौन से? न्यायिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे 50+ क्वेश्चन हुए हैं। तो आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों वीडियो पसंद आते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।